क्वेश्चन था। अभी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि क्या नाम है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। तो लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3COH। अभी हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं बात कर रहे, थोड़ी देर हम कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो CH3COH सॉल्यूशन के अंदर है। लेट्स से मेरे पास क्या है, CH3COH का सॉल्यूशन है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें HCl ऐड कर रहा हूं, कितना? 0.1 मोलर। अच्छा, मैं HCl ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास कॉमन आयन कौन सा होगा दोनों में? H plus. H plus. H plus. H प्लस, H प्लस। सो लेट्स से CH3COH से क्या नाम है इसका, कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻5 रहता है। इसका कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं, CH3COH का 0.1 कंसंट्रेशन है लेट्स से। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं किससे? H प्लस, अरे भाई ये कितना होगा, 0.1 माइनस एक्स, 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 सॉरी एक्स एक्स नहीं लिखते हैं, 1 माइनस अल्फा, अरे यार ये क्या होता है, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। तो मेरा के क्या हो जाता है, 0.1 अल्फा स्क्वायर हो जाता है, ये तो हमने देखा है। अल्फा कितना आ जाता है, 1.8 इंटू 10⁻, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, ये कितना आता है बताओ एक बार देख के फटाफट कैलकुलेटर से। 1.8 का स्क्वायर रूट निकालो तो एक बार फटाफट। 1.03 का आसपास आता था। 1.03, So 1.34 वन पॉइंट थ्री, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है यार। ठीक है, इतना मेरे पास अल्फा आ गया। इसका मतलब H प्लस फ्रॉम CH3COOH कितना आ रहा है, C 0.1 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁻2, 1.34 इंटू 10⁻⁻3। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास कॉमन आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, राइट? तो H प्लस टोटल कितना होगा, मतलब मैं H प्लस को क्या लिखूंगा, H प्लस which is coming from CH3COOH as well as H plus coming from HCl which is coming to, पूरा का पूरा ही आ रहा है। तो ये कितना है, 1.34 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना है 0.1। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Approximately 0.1. 1.3 into 10. 0.1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं तुमको, मैं क्या बात बताने का कोशिश कर रहा हूं, ये बताओ। CH3COH का H प्लस काउंट जो करना ओरिजिनल पूरा। वो एसिड का सर H वीक प्लस एसिड का न्यूक्लिक नहीं एसिड करते का काउंट। जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो नेग्लेक्ट कर देंगे। So in a solution, if is a weak acid is there, if I'm adding a strong acid, then we will consider H plus from strong acid only. The H plus which is coming from weak acid will be neglected, as it will be very less, unless there is also an unless। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम HCl यहाँ पे ऐड करते 10⁻³ then it would have been comparable,
कंपेरेबल हो जाता और हमें ऐड करना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम तभी कर सकते हैं जब वो सर एक कंपेरेबल बार नहीं। वापस रिपीट कीजिए ना। मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ, चलो इस केस से समझाता हूँ। इफ H plus from weak acid is very less than H plus from strong acid, then H plus weak acid से जो आ रहा है will be neglected। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी ऊपर ही ऊपर। If H plus from weak acid is comparable with H plus from strong acid, then they will be added। भाई जब कंपेरेबल होगा, मान लो यहाँ पे HCl से 10⁻³ आता, तब तो हमें ऐड करना पड़ता ना। बट क्या है, 95% केसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं। अब मान लो वैसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कंपेरेबल है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस वैसे बहुत कम पूछते हैं, बट पूछ भी सकते हैं, तो थोड़ा सा केयर तुम्हें करना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें नेग्लेक्शन लेना पड़ेगा। बट एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ऐसा जहां पे इस तरीके से भी हो सकता है। अब बोलो डाउट्स, अब बोलो किसी को क्या डाउट है। सर H प्लस फ्रॉम वीक एसिड सप्रेस हो जाएगा ना? हाँ हाँ, वीक से सप्रेस हो जाएगा। चलो सप्रेशन का बात ही बताता हूँ। तो ये H प्लस क्या हो रहा है, हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अंकित तुम बताओ कि रिएक्शन किधर जाएगा। अंकित सिंह, अमर, बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा इफ आई एम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, Backward बैकवर्ड जाएगा। डायरेक्शन में जाता है। जाता है सर। Backward अगर direct. बैकवर्ड पे जाएगा तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ कॉमन आयन इज added externally, then reaction will shift into backward direction। इसका मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन decreases। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया कि नहीं है? यस सर। सर इसका कंसेप्ट बफर सॉल्यूशन में भी होता है ना? ये ओवरऑल ये पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, स्टार्टिंग में आता है। बट क्या FR03 का ली चैटलियस प्रिंसिपल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं करवाया था स्टार्टिंग में। आज वहां पे ली चैटलियस प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट इन solubility of salt।
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सॉल्ट में कॉमन आयन ऐड करूं तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी? आई डिक्रीज हैव अ करेगी। सॉल्यूशन, डिक्रीज करेगी, राइट। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मेरे पास क्या है, ये AgBr का सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मैं AgNO3 ऐड कर रहा हूं, AgNO3.1 ऐड कर रहा हूं। तो क्या होगा, देखो AgBr का इक्विलिब्रियम क्या है, AgBr है मेरे पास Ag प्लस प्लस Br माइनस। इसकी सॉलिबिलिटी मैं क्या मान रहा हूं, S मान रहा हूं। ये S है, ये S है। अगर मैं Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं with the help of a common ion, then solubility will be decreased and the reaction will be in the backward direction, isn't it? बोलो, यस सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, 0.1। चलो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, if common ion is added then solubility क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। ठीक है, अब इसका मैं KSP क्या लिखूंगा, Ag प्लस Br माइनस, सर यहाँ क्या पे लिख, जो कॉमन आयन था वो कौन सा था सर, वो समझ नहीं आ रहा। क्या क्या? सर मतलब ये समझ आ गया, बट ये कॉमन आयन से जो रिलेशन है वो समझ नहीं आया। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, कॉमन आयन तो ऐड कर रहे हैं, Ag प्लस ऐड कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी तो सेम है, देखो यहाँ पे भी तो यही किया था, ये क्या था, H प्लस यस। H प्लस ऐड होगा ना, यहाँ पे भी ऐड किया है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। देखो ऐड तो करना ही पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, अगर Ag प्लस बाहर से आ रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी तो ऐड होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही है। सॉल्यूशन को हम अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं, पहचानेंगे कैसे कि Ag प्लस कौन सा वाला क्या है, कौन सा वाला क्या है, हाउ विल वी आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, तो वी हैव टू ऐड। अभी क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है S बहुत कम होगा, कि Sp की वैल्यू है 10⁻⁻6, 10⁻⁸, 10⁻10 इस तरीके से होती है, तो बहुत कम आएगा S। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 S KSP। S क्या आ जाएगा, KSP अपॉन 0.1। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, अभी हम इसके बाद एक सम करेंगे। पहले बताओ कि तुम लोगों को यहां तक कोई डाउट है क्या, उसके बाद ही हम सम करेंगे। सर वहाँ एस की वैल्यू को इसलिए नेग्लेक्ट किया ना क्योंकि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। नहीं नहीं नहीं, 0.1 के कंपैरिजन में किया, नेग्लेक्शन इसी तरीके से होता है, किसी के कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। ओके सर। सर ये समझ नहीं आया सर, मतलब S प्लस 0.1 में हमने S को मतलब कैसे निगलेक्ट किया सर। ऊपर क्यों नेग्लेक्ट किया था, मुझे एक बात बताओ, ऊपर मैंने ये नेग्लेक्ट कम किया था, था, क्यों किया था? कंपैरेटिवली कम था। यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, कम था ना, तो S बहुत ज्यादा होता है क्या? S का वैल्यू कितना आता है, सॉलिबिलिटी की वैल्यूज हमने निकाली ना ऊपर, देखो हमने सॉलिबिलिटी देखो 10⁻⁴, 10⁻⁻3, इस तरीके की वैल्यूज आती हैं, 10⁻⁻3, देखो वैल्यूज देख रहे हो, सॉलिबिलिटी कितनी कम आती है, तो 0.1 की कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्या, बोलो। नेग्लेक्शन हम कब करते हैं, जब उसके साथ जो ऐड है वो बहुत ज्यादा हो, तो S का वैल्यू बहुत कम होगा ना, यस सर। और S का वैल्यू बहुत कम होगा तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। If common ion as added is solubility decreases, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वैसा पूरा कॉमन आयन में लिखा था वैसा पूरा नहीं लिखा, क्योंकि अब वो अंडरस्टूड है। ऊपर इसीलिए बताया क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि जो हम आयन बाहर से ऐड कर रहे हैं, जो कॉमन आयन है तुम्हारा जो बाहर से ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तब हम नेग्लेक्ट कर देंगे। कंपेरेबल हुआ तो नहीं कर पाएंगे,
दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। चलो हम इस पे एक सम करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है इस पे भी इतना। ओके, तुम्हारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.01 molar NaOH. The ionic product of NiOH का whole twice is 2 into 10 raised to power minus 15. करो ये वाला क्वेश्चन। सर आप एक बार वापस स्क्रीन पर दिखा सकते हैं क्वेश्चन? स्क्रीन है तो सही, स्क्रीन अभी तो स्क्रीन ऑन ही तो है। काफी सारे लोग का रिस्पांस आ रहा है, बाकी लोग भी करो जल्दी। Sir, 2 into 10 raised to the power minus 13. चलो देखते हैं। यस सर वही आ रहा है। तो मेरे पास क्या है माइनस NiOH 11 का, आ रहा है। सर 10 माइनस to power minus 11 आ रहा है सर। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता है। ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Ni plus 2
प्लस 2 OH माइनस। ठीक है, तो 0.01 मोलर है। मान लो इसका सॉलिबिलिटी, नहीं 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 0.01 ये नहीं है, वो तो NaOH है। इसका सॉलिबिलिटी S होगा, इसका सॉलिबिलिटी 2S होगा, प्लस 0.01 है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0.01 आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू Ni प्लस 2 OH माइनस का स्क्वायर, ये कितना है S है, ये है 0.01 का स्क्वायर, ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻15। तो S कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻11। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हम एक और सम करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। मैं लिख रहा हूँ, लेट द सॉलिबिलिटीज of AgBr in water and in 0.01 molar CaBr2, 0.01 molar KBr and 0.05 molar AgNO3 be S1, S2, S3 and S4 respectively. Give the decreasing order of solubilities. Give decreasing order of solubilities. ये वाला सम करो सब लोग। AgBr को पहले वाटर में लिया है, फिर CaBr2 के सॉल्यूशन में लिया है, फिर KBr में लिया है और फिर AgNO3 में लिया है। सब में सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, चारों का, S1, S2, S3, S4, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये बताना है। कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
वेदांत तुम्हारा सही है, समय तुम्हारा सही है, हेत तुम्हारा भी सही है। सर एजीबीआर की सॉल्युबिलिटी 3 सॉल्यूशंस में दी हुई है ना, S1 S2 और S3। 4 सॉल्यूशन में, वहाँ वाटर में भी तो है स्टार्टिंग में। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो AgBr है वो पहले बार तो केवल पानी में है, AgBr जो है इन H2। दूसरे केस में क्या है, AgBr किस में है, CaBr2 में है। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन आयन से सॉलिबिलिटी क्या होती है? कॉमन आयन ऐड करने से सॉलिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती तो हम देखेंगे भाई कॉमन आयन कितना ऐड कर रहे हैं। देखो वाटर में उसका सॉलिबिलिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि वहां पे कोई कॉमन आयन नहीं है। तो S1 जो है वो मेरा सबसे ज्यादा होगा, नो डाउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच आयन वी आर एडिंग। The lesser the ion will be, more will be the solubility, isn't it? मैं क्या बोल रहा हूँ? The यस सर। lesser the concentration common ion, more will be the solubility, isn't it? बोलो, इससे ये समझ में आ गया ना? आएगी ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन जेईई में पूछे जा चुके हैं, पहले बता रहा हूँ, और वापस पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये बताओ कि ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब CaBr2 में Br माइनस कितना है? Br माइनस कॉमन है ना, तो Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए मैटर करती है। 0.01 है, यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे कितना आ गया? 2 इंटू 0.01, 0.02 आ गया, ये है 2। थर्ड वाला कौन सा है? 0.01 KBr, तो यहाँ पे तो KBr कितना है? K प्लस प्लस Br माइनस 0.01। फोर्थ में क्या है? 0.05 AgNO3 है, AgNO3 Ag प्लस कॉमन आयन है यहाँ पे, प्लस NO3 माइनस। Ag कितना है? 0.05। बताओ सबसे कम इन तीनों में कौन है? ये वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? S3 आएगा, उसके बाद S2 है, उसके बाद S4 है, ये ऑर्डर आएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब मेरे को बताओ कि किसको कहाँ दिक्कत आ रही है। सर मतलब यहाँ पे हमने जो CaBr2 का डिसोसिएशन है उसमें हमने Br का इसलिए देखा ना क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो है वो AgBr है, तो हमें उससे कंपेयर करना है। एग्जैक्टली जो कॉमन आयन है उसी का देखेंगे, बाकी सर? से मतलब ही नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर अगर इसमें मान लीजिए AgNO3 के बदले Ag2S दिया होता तो हम्म, सर KBr और AgNO3 में Ag2S में कौन सा मतलब, क्योंकि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली सेम है, एक में कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक में एनायन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। Ag2S में कैसे सेम होती है बताओ मेरे को, कैसे सेम होती है? Ag2S में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कैसे सेम होती है? 0.1 0.1 हो जाता, हो ज्यादा हो जाती है। अच्छा तुम उल्टा उस तरीके से बोल रहे हो, इफ द concentration of common ion is same then what will happen? Then the हाँ solubility will be the same, no? The solubility will be the same. मतलब How एक can में you compare कैटायन that? एक में कैटायन सेम और एक में एनायन सेम है, तो कोई फर्क नहीं होगा। कैसे कैसे फर्क होगा? अगर कोफिशिएंट सेम है दोनों के AgBr में, तो कैसे डिफरेंस अपन कैसे बता पाएंगे? There is no way, no? नहीं बता पाएंगे, we cannot say in that.
It will be the same only. ओके सर। समझ में आया? देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेई मेन में पूछ सकते हैं, पहले आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है इस टाइप का। ठीक है सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस। हाँ हाँ बोलो। सर अभी भी समझ नहीं आया कैसे कॉमन आयन से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। बताता हूँ, पहले बताओ कॉमन आयन इफेक्ट पहले पार्ट में समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे बोलो, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया समझ में? क्या समझ में आया बताओ तुम मेरे को। यहाँ से तुमने क्या समझा ये बताओ सर मेरे को। अगर ज्यादा ऐड करते हैं, मतलब वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, अगर उनकी H प्लस फॉर एग्जांपल जो है वो कंपेरेबल ही नहीं है, तो जो वीक हाँ एसिड का है वो निगलेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्यों नेग्लेक्ट करेंगे हम उसको? सर बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए, तो फिर जो भी कॉमन आयन होगा अगर एक बहुत ज्यादा है तो छोटे वाले को निगलेक्ट कर देंगे। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी में भी तो वी आर डूइंग सेम नो। इफ देयर इज अ कॉमन आयन एंड एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक का बहुत कम है, तो छोटा वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे भी तो हम सेम चीज बता रहे हैं जो वहां पे बता रहे हैं। मुझे बस ये बता दो हम क्या अलग बता रहे हैं दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस? बस वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज देयर, यहाँ पे solubility इज देयर। वहां पे वी वर सेइंग अल्फा डिक्रीजेस, यहाँ पे वी आर आल्सो सेइंग solubility डिक्रीजेस। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन कॉन्सेप्ट। जब वहां समझ आ गया है तो सॉलिबिलिटी में कैसे समझ नहीं आ सकता? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर एक जगह समझ में आ गया है, सेम कॉन्सेप्ट आई एम अप्लाइंग हियर, इफ कॉमन आयन इज देयर और वन ऑफ देम is higher in concentration, the other one is neglected, and वहां पे अल्फा डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे solubility डिक्रीज करेगा, because solubility in salts is similar to the alpha only। जब तक मेरा आयन टूटेगा नहीं वो soluble कैसे होगा? वही तो बात है ना, अल्फा को हम solubility से रिलेट कर रहे हैं बेसिकली, मोर और लेस। तो अगर मेरा जो है कॉमन आयन Ag प्लस मान लो बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, द रिएक्शन विल मूव इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, अल्फा भी डिक्रीज होगा। समझ में आया? हाँ, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछ सकते हो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाउट है कोई? सर S2 और S4 का फिर से बता सकते हैं? S2 क्या है? 0.02। ये क्या है? 0.05। कौन ज्यादा है, 5 या 2? ये ज्यादा है तो इसका और कम होगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, द लेसर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। इफ कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो लास्ट में आ जाएगा ना Ag प्लस वाला। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क देख के ही तो लिखा है। लिखा कैसे? यहाँ पे ट्वाइस है तो हाँ ट्वाइस सर, कर यस दिया ना। सर, यस सर, हाँ सर, अब समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है? व्हेन two sprangly soluble salts are present in
same solution furnishing common ion, furnishing a common ion, एक ही common ion furnish कर रहे हैं. For example, मेरे पास क्या है, AgX salt है, एक ही सॉल्यूशन के एक सॉल्यूशन में है, Ag प्लस एक्वस हो जाएगा, X माइनस एक्वस हो जाएगा, इसका KSP में 1 लिख रहा हूँ. दूसरा है AgY सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस एक्वस Y माइनस एक्वस. बताओ इसमें कॉमन आयन कौन सा है? एजी Ag प्लस, एजी दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, ध्यान रखना. तो Ag प्लस कॉमन है, तो आई एम सेइंग कि इसकी सॉलिबिलिटी इज S1, इसकी इज S1, इसकी S2 है, इसकी S2 है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. बोलो, हम ऐसे तो करते हैं, कॉमन आयन होता है उसको ऐड कर यस देते हैं. तो आई विल राइट KSP1 is S1 plus S2 into S1, right? KSP2 will be S1 plus S2, इस तरीके से, this is 1, this is 2, तो 1 by 2 करेंगे तो क्या होगा, KSP1 KSP2, भाई KSP1 KSP2 की वैल्यू तो दी होगी, तो यहाँ पे क्या है, दो अननोन है S1 और S2 और दो इक्वेशन है, तुम सॉल्व कर सकते हो. बोलो सर KSP1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके सॉलिबिलिटी कांस्टेंट को ना. दो हमारे पास सॉल्ट है, एक तो ये सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट, अलग अलग है ना सॉल्ट, तो दोनों का KSP अलग अलग होगा ना भाई. AgCl और AgBr का यस KSP जो है वो अलग अलग ही होगा ना. हाँ सर. सिंपल है. सबको वो समझ में आया? हाँ हाँ बोलो. सर sparingly soluble ही condition पे लगा है. क्या क्या? सर sparingly soluble ऐसी condition पे लगा है. स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब क्या, पहले ये बताओ. सर not completely soluble. नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, तो उसमें गलत क्या लिखा है? In this whole topic we are talking about sprangly soluble salt only. We are talking about sprangly soluble salts only. We are not talking about soluble salts. We are not talking about soluble salts at all, because they are soluble. What to find out in that? We are talking about sprangly soluble salt only in the whole topic, जो completely soluble नहीं है. तभी तो अल्फा आ रहा है, तभी तो हम पूरा का पूरा नहीं ले रहे. चलो हम एक और सम करते हैं, इस पे सम करते हैं डायरेक्टली. एक सम मैं करता हूं, फिर दूसरा सम तुम लोग करोगे. क्वेश्चन है, फाइंड साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ, फाइंड साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऑफ PaSO4 and BaCr2O4, BaCrO4 sorry, present in water, present in water in excess amount, in excess amount
KSP ratio of BSA4 and BaCrO4 is 1:2 and Ba+2 at saturation is 2 into 10⁻⁻5 moles. तो BA+2 है, क्या क्या BA+2 बोले ना। सॉरी Ba+, ये वाला क्वेश्चन करो है ना, ये वाला खुद से ट्राई करो। सेम ऊपर जो लगाया ना मैंने, सेम लगेगा इसमें। मैं इसको अब तुम देख, सेम कॉन्सेप्ट है। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही जो भी बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बढ़ा तो वापस नेटवर्क लगाना। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यार, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, मुझे इतना समझ में आ गया। सर वो कह रहा है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी फिर से बढ़ा के उसको नेटवर्क से डालना है। अच्छा, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में क्या होते हैं, दो हमारे पास सॉल्ट होते हैं, उन दोनों को एक ही सॉल्यूशन में रखा जाता है, बट उनमें एक आयन कॉमन रहता है। जैसे मान लो AgX और AgY हमने एक सॉल्यूशन में रखा, तो Ag+ इज द कॉमन आयन इन देम। तो दोनों साइमल्टेनियस क्या हो रहे हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं। तो हमने Ag के लिए क्या होगा, Ag+ दोनों में आ रहा है तो S1 + S2। S1 है सॉलिबिलिटी ऑफ AgX, S2 है सॉलिबिलिटी ऑफ AgY। दोनों के KSP का इक्वेशन लिखा हमने और दोनों को डिवाइड मार दिया। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। S1 एंड S2 अननोन है। S1 एंड S2 आर साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgX एंड AgY। इस क्वेश्चन में भी हमें S1 और S2 ही निकालना है। हमें KSP का रेशियो दिया हुआ है और हमें Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। सर वो -5 है ना? हाँ, दैट इज -5। कुछ लोगों के आंसर्स आ गए हैं। आई थिंक सबके सही आंसर आ रहे हैं। वाह।
चलो हम सॉल्व करते हैं ये वाला, इतना मुश्किल नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। तो मेरे पास क्या है, BaSO4 ये टूटा Ba+2 प्लस SO4 2 माइनस, इसका मैंने K1 मान लिया, राइट। BaCrO4 ये होगा Ba+2 प्लस CrO4 2 माइनस K2 मान लिया इसका। इसका सॉल्युबिलिटी S1 S1 S2 S2 और हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो भाई K1/K2 क्या आ गया, S1 प्लस S2 S1 अपॉन S1 प्लस S2 S2 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, Ba+2 का सैचुरेशन पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब S1 प्लस S2 कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। बोलो, इससे ये कटा, S1/S2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। S1 कितना आ गया, S2/2 आ गया। ये मैंने किस में पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। बोलो, तो ये हो गया S2/2 S2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 3S2/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 S2 हो गया 4/3 इंटू 10⁻⁻5 S1 कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट हो तो देखो अभी बता दो। ये क्वेश्चन है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, हम जो पढ़ रहे हैं ना, बता रहा हूँ, पहले बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि दिस सर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। सर इसमें चार्ज नहीं लेंगे? थोड़ा बोलो स्पेसिफिक बोलो यार, चार्ज नहीं देंगे क्या बोल रहे हो, थोड़ा और स्पेसिफिक बोलो, क्या पूछ रहे हो। सर जैसे कि AX/BY=X प्लस और प्लस BY/X होता है, तो इसमें XS और YS नहीं लेते थे, मतलब उसके चार्ज उसके अपोजिट में हमने क्या कोफिशिएंट्स। लिया, मुझे एक बात बताओ, अल्कलाइन जो मेटल्स होती हैं उनका चार्ज कितना होता है, +1 अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2। +2। तो हमने क्या लिखा है, बेरियम किसका है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, +2 ही तो लिखा है। अगर यस मान लो सर। मेरे पास अगर ऐसा है A+2, देखो बताता हूं मैं तुमको, X-2, तो इसका सॉल्ट में ऐसे थोड़ी लिखूंगा A2X2, इसका मैं लिखूंगा AX सिंप्लीफाइड वर्जन। समझ में आया कि नहीं आया, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता हूं। ओके सर। ठीक है, अगर मान लो दोनों अगर सेम हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ हो देन वी कांट कमेंट अनलेस वी नो द चार्जेस। फॉर एग्जांपल NaCl है, वी नो ये +1 है -1 है, ठीक है। AX could be +2 also। तो वैसे BaSO4 है, Ba+2SO4 -2 है, Ba+2 CrO4 -2 है। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें और कोई डाउट किसी को? तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा, अभी जो मेरा क्या नाम है, टॉपिक है, दैट इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डायरेक्टली हम इसमें कुछ एडिशनल पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही कर रहे हैं।
क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया है, मैंने 3 आयंस लिए हैं। एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, 0.1 मोलर होगा। एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl माइनस Br माइनस I माइनस 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, ऊपर से ऐड कर रहे हो AgNO3 is added gradually and uniformly। ठीक है, AgNO3 जो है वो ग्रेजुअली एंड यूनिफॉर्मली ऐड हो रहा है। तो इसमें पूछा क्या है तुमसे, पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ I माइनस Br माइनस Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसा हो रहा है, इसको थोड़ा समझो कि क्या चल क्या रहा है। तुम्हारे पास सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस भी है, Br माइनस भी है, I माइनस भी है, तो इनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से Ag प्लस ऐड कर रहा हूं। तो कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन सबसे बाद में होगा, ये तुम्हें बताना है। मैं Ksp की वैल्यूज लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, वो मैंने नहीं लिखी। Ksp ऑफ AgCl जो है वो कितना दिया हुआ है, वो 10⁻⁻10 दिया हुआ है। Ksp ऑफ AgBr दिया हुआ है, दैट इज 10⁻⁻18, 18 ये सॉरी 11 है। Ksp ऑफ AgI दिया हुआ है 10⁻⁻18, ये 14 है सॉरी। तुम्हें ऑर्डर ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन बताना है। तुम लोग करोगे या मैं बताऊं, बोलो। तो ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट। सर बोलो। सर ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन आप दोबारा बता सकते हैं? कुछ बताया ही नहीं है, मैंने तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। मैंने तो डायरेक्टली ये बोला है कि Cl यस माइनस सर। Br माइनस I माइनस सोल्यूशन के अंदर है और मैं Ag प्लस ऐड कर रहा हूं, तो कौन सबसे पहले जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, ये तुमको बताना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, तुम खुद से सोचोगे तब भी कर सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। ओके सर। सर मुझे लगा आपने बता दिया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं।
हेत पटेल, तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। थोड़ा सोचो, है ना, उसके बाद करो। साहिल और वेदांत का सही है। सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा? मतलब AgNO3 Ag प्लस को मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ, एक साथ ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। पहले एक ड्रॉप, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर तीसरा ड्रॉप, ऐसे ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा जिसका KSP क्या हो? जिसका KSP सबसे कम हो, वो I सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसका KSP क्या है? सबसे कम है। अब देखो, मैं ये थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अच्छे से। देखो, तुम्हारे पास AgI है जिसका KSP सबसे कम है, 10⁻⁻18। भाई ये क्या लिखूंगा मैं? Ag प्लस I माइनस I माइनस कितना है? 0.1 है। तो मेरे को Ag प्लस कितना ऐड करना पड़ा? 10⁻⁻17। बोलो सबसे पहले, भाई कंसंट्रेशन तो हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, जैसे ही कंसंट्रेशन 10⁻⁻17 हुई, तुरंत प्रेसिपिटेट हो गया। सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन होगा? AgI हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? I माइनस जो है वो सबसे ज्यादा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। तो अपन क्या बोलेंगे? KSP सबसे कम है, प्रेसिपिटेशन फास्टर। सर हाँ हाँ बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो जो कोवैलेंट होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो सर अगर हम देखें तो AgI सबसे ज्यादा कोवैलेंट है तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। खैर, अब दैट इज अ डिफरेंट केस, थियोरेटिकल पॉइंट से। खैर यहाँ पे तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट हाँ, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन केमिकल बॉन्डिंग, देन वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं। बताओ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन देने का मतलब है ना। तुम्हें निकालना है फाइंड concentration of I minus ion in solution when Br minus starts precipitation. When Br minus starts precipitation. ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। ये खुद से करना है, ऑब्वियसली बाद में तो बताऊंगा ही मैं, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तुमको। वाली है क्या? सर, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं नहीं, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके।
चेंज बहुत छोटा नहीं होगा, क्या क्या चेंज बहुत छोटा नहीं होगा। चेंज थोड़ी पूछा है, अब मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही नहीं रह सकता। नहीं नहीं, थोड़ा सा और सोचो यार, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अतुल्य तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। साहिल तुम देखो यार एक बार फिर से, कहीं गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे इतना जल्दी नहीं आएगा इसका। ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में आ सकता है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस टाइप का। ध्यान रखो, बी आर माइनस प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि एजीआई तो पहले ही प्रेसिपिटेट हो चुका, तो उस पॉइंट पे आई माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा ये देखना पड़ेगा तुमको। बी आर माइनस को प्रेसिपिटेट करने वाला फॉर्मूला लगाओ, वहां से आई माइनस आएगा, मैंने हिंट दिया है। तो 10 to power of 3। नहीं, माइनस में आएगा यार, प्लस में तो कभी आ ही नहीं सकता आंसर। हाँ सर, गलती पता चल 10 to रहा power है। of -5। चलो हम करें ये वाला सम, यस सर। चलो थोड़ा कर लेते हैं। 10 to power -5 आएगा। हाँ हाँ, 10⁻5 आएगा, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, 4Cl माइनस Ag+ का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, 0.1। सर थोड़ा जूम करिए ना सर, बहुत ब्लर आ रहा है। सर लाइट ब्लू चेंज कर सकते हैं आप, तो चेंज कर दीजिए, ये बहुत लाइट कलर है। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं बताया यार। चलो मैं ब्लैक ही रखता हूँ। 10⁻, तुम्हारा कैसा रहेगा, 4Cl माइनस जो है, इक्वेशन मैंने क्या लगा दी देखो, AgCl का कितना दिया हुआ, 10⁻10 दिया हुआ, तो Ag+ जो है भाई प्रेसिपिटेट करना है, तो मैं तीनों के लिए ही एक बार देख रहा हूं, ठीक है। फॉर Br माइनस है Ag+ इंटू 0.1, 10⁻14 है, तो Br माइनस के लिए Ag+ कितना होगा, 10⁻13 या 13 से ज्यादा होगा प्रेसिपिटेट होने के लिए। ये हम प्रेसिपिटेशन वाला डेटा जो है वो देख रहे हैं।
देखो अभी मैं एक बार फिर से फील कराने का ट्राई करता हूँ कि हो क्या रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तुम्हारे पास Cl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों थे सॉल्यूशन के अंदर, आराम से अलग अलग हैप्पी थे अपने। अब क्या है, Ag प्लस में ऊपर से मैंने एक बूंद डाला, दूसरा बूंद, इस करते 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 मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर दिया। AgI जो है वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, वी कैन से दैट फ्रॉम इट्स KSP वैल्यू, क्योंकि उसका KSP वैल्यू इज वेरी लेस। ठीक है, so from the value of KSP, from the order of KSP, we can say that AgI will precipitate very fast comparatively compared to other ions. As you can see, we only need 10 raised to power minus 17 molar concentration of Ag plus to precipitate it out. तो AgI precipitate होगा, AgI precipitate होके नीचे बैठ गया। अब बारी किसकी है, अब और Ag प्लस ऐड करेंगे तो Br की बारी है। तो Br माइनस जो है वो AgBr बनाएगा और फिर प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर देगा। जैसे ही Br माइनस प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर दिया, उसके बाद बारी किसकी आती है, Cl माइनस की। इस तरीके से मेरा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे आस्क। इससे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस मेरे को बताना है इन सॉल्यूशन व्हेन Br माइनस स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया तो Ag प्लस कितना है सॉल्यूशन के अंदर, इतना है। ठीक है, तो व्हेन Br माइनस starts precipitating, in that case Ag plus from Br माइनस, इसलिए लिखा है यहाँ पे 10 raised to power minus 13। देखो हम लिमिटिंग वैल्यू तो लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, 10 raised to power minus 13 है। फ्रॉम AgI इक्लिब्रिया, AgI क्या है, AgI Ag प्लस I माइनस, KSP ऑफ AgI में क्या लिखता हूँ, 10 raised to power minus 18, और मैं क्या लिखता हूँ, तो स्क्रीन फ्रीज हो गई है। बाकी लोगों गया के सर, आ साथ भी गया। होगी क्या, नो सर। Ag प्लस कहां से आ रहा है, AgI से आ रहा है इंटू I माइनस। जब Br माइनस प्रेसिपिटेटिंग होगा तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, इतना आएगा। सर ये नहीं समझ आ रहा। कहां से समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। When Br minus starts precipitating. अच्छा, Br माइनस जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करेगा तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन इतना है। भाई Ag प्लस मैंने इतना ऐड कर दिया, भाई AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए बताओ। 10 raised to AgI के 17, जब 10 raised to power minus 17 हो गया तो AgI बैठ गया। अब मैं ओवर ऐड करता जा रहा हूं, ओवर ऐड करता जा रहा हूं। अब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही 10 रेज टू पावर माइनस 13 हुआ, वैसे ही AgBr प्रेसिपिटेट होना चालू कर दिया। मतलब AgBr जब प्रेसिपिटेट होना चालू करेगा तब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 raised to minus 13. अभी तक वहीं लिखा है मैंने। अब हम वहां से I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज को Ag प्लस की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। देखो भाई, तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई I माइनस कितना है उस टाइम पे, उसके डेटा से तो आएगा। तो I माइनस कितना आया, 10 रेज टू पावर माइनस 5। अब बताओ डाउट्स, मुझे पता है कोई ना कोई तो डाउट्स होंगे, बोलो। दक्ष समझ में आया कि नहीं आया, दर्पण समझ में आया कि नहीं आया, हर्ष, यस सर, समझ आया। यस सर। श्रेष्ठा समझ में आया, यस ठीक है। तो मतलब
उस मोमेंट पे जब बी आर प्रेसिपिटेट हो रहा है वहां से हमने क्या किया, वहां से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, और उस कॉन्सेंट्रेशन से अब I माइनस निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज KSP वाला फॉर्मूला। और हम कहां से निकालेंगे, हमें पता कैसे चलेगा? तो हमने क्या किया, वहां से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला और AgI के फॉर्मूला में पुट करके हमने I माइनस निकाल लिया। That's how this question is done, and this question is very very important. ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट जो है मार्क करा देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या ही है इसमें, मैं थर्ड पार्ट ही है इसका ही थर्ड पार्ट है। मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखा है। परसेंटेज ऑफ I माइनस precipitated when Br minus starts precipitation। ये वाला करो, I माइनस कितना प्रेसिपिटेट हुआ जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हो गया। अब ये क्वेश्चन जिससे हो गया तो मतलब उसको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो रहा है। सर 0.0001%। इनका आंसर नहीं मालूम है। ओमिंदर कुछ गड़बड़ किया है तुमने, थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है सही हो, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कैलकुलेशन।
सर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। 100 से कम ही होगी ना, परसेंटेज ही तो निकाल लें। यस सर। हाँ बड़ी आएगी मतलब। देखो आई माइनस प्रेसिपिटेट है, ये आई माइनस क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और टोटल आई माइनस कितना है 0.1। 0.1 तो मोल। 0.1 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या है, आई माइनस प्रेसिपिटेटेड है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। अगर यस। देखो यहाँ पे, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो इन क्वेश्चंस को जब तक तुम फील नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, एडवांस का क्वेश्चन आयनिक का तुमसे नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब तक ये फील नहीं होगा कि सॉल्यूशन में चल क्या रहा है, तब तक आयनिक के क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाओगे एडवांस वाले। वो तभी कर पाओगे जब तुम उनको फील करोगे। हो क्या रहा है सॉल्यूशन के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूं पूरा का पूरा। सबसे पहले आई माइनस जो है उसका केएसपी कम है, एजी प्लस ऊपर से ऐड होता जा रहा है, और जैसे जैसे वो ऐड होता जा रहा है सबसे पहले एजीआई जो है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जैसे जैसे एजी प्लस ऐड होता जा रहा है प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, एजीआई प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा जब एजीबीआर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा, बट दैट डजंट मीन कि एजीआई प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, एजीआई प्रेसिपिटेट हो रहा है, अब एजीबीआर भी प्रेसिपिटेट हो रहा है। फिर एक टाइम आएगा जब एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एजीसीएल भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। अब हमें उस पॉइंट की बात करनी है जब एजीबीआर प्रेसिपिटेट हो रहा है। जब एजीबीआर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसमें काफी सारा आई माइनस जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया होगा, और बहुत थोड़ा सा पार्ट आई माइनस का सॉल्यूशन के अंदर होगा, बाकी तो एजीआई नीचे बैठ गया होगा। हमने क्या देखा, हमने इस इक्वेशन से, इस सॉल्यूशन से हमने क्या देखा कि i माइनस का 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 जो है, i माइनस जब 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 है, जब ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब बचा हुआ i माइनस कहां गया, प्रेसिपिटेट हो गया। टोटल इतना था, इतना सॉल्यूशन के अंदर बचा है, मतलब बाकी का प्रेसिपिटेट हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 0.1 माइनस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 अपॉन, अपॉन में कितना करेंगे, टोटल, टोटल कितना है 0.1 इंटू 100, ये कितना आता है 99.99 है, ऐसा क्या, सब यस लोगों सर का वही आता है। 99.99 सर वही ठीक, आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब बोलो किसी को कोई डाउट है क्या। यस सर यही आ रहा है सर। ठीक है, यस सर। फील आई कि नहीं आई ये बताओ क्वेश्चन में। यस सर क्वेश्चन यस सर। में सॉल्यूशन में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्या नाम है, सॉल्यूशन तो आ जाएगा ठीक है, जैसे तैसे करके तुम्हारा आ गया सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन भी समझने आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट। सर जब एजीबीआर प्रेसिपिटेशन उसका स्टार्ट होगा तब एजीआई प्रेसिपिटेट हो रहा होगा या फिर पूरा हो प्रेसिपिटेट रहा हो होगा चुका ना, होगा? पूरा देखो, पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना। आई माइनस जो है जब एजी प्लस ऐड हो रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, तो एजीआई प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब एजी प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एजीबीआर के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो जब एजीबीआर का प्रेसिपिटेट हो रहा होगा तो थोड़ा देखो कितना 99.99 तो खत्म हो गया है, अब 0.01 ही बचा है ना। तो थोड़ा बहुत आई माइनस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर तो रहेगा, और काफी सारा प्रेसिपिटेट हो गया होगा। अब वो पॉइंट 10⁻⁻5 है ना, उसमें से भी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, बहुत कम कम एक तरीके से। 100% तो होना बहुत ही मुश्किल है ना प्रेसिपिटेशन, कोई भी किसी का भी।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्लास क्वेश्चन है, चलो ये घर से करके लाना है ना। अच्छा कल तो हमारी क्लास ही नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल concentration of Mn2 plus in water that is saturated। ये अभी करना है ना, फटाफट हम डिस्कस कर लेंगे, पहले तुम लोग अटेंड कर लेना। H2S थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलीप्रोटिक का कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे मिक्स कर दिया है। एडवांस का क्वेश्चन है ये। आज का लेक्चर अगर फिर से अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है ना कि थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है हल्का हल्का, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ये वाला क्वेश्चन करना है, करो ट्राई सब लोग, है ना। 3 मिनट दे रहा हूं मैं, 3 से 4 मिनट, उसके बाद मैं बता दूंगा। सर वो 3 × 10⁻⁻22 लिखा है ना? हाँ हाँ। सो उसका आगे वाला KSP ऑफ Mn MnS मैंगनीज सल्फाइड। सर K2 में वो 10 की पावर कितनी है? -12। तो K2 10⁻⁻12 था कि 11? 12 1 2।
वेरी गुड वेरी गुड श्रेष्ठा, तुम्हारा आंसर सही है। वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सर थोड़ी हिंट दे सकते हो? हिंट ये है, तो यू हैव टू कैलकुलेट Mn+2 का concentration, right? If you can calculate S-2 का concentration, then from Ksp and concentration of S-2 you can calculate Mn+2 का concentration. तो your agenda is to calculate S-2 का concentration from this. सर K1 की केस में H2S तो नहीं काउंट होगा ना, सॉलिड का काउंट होगा। क्या क्या? K1 की जो इक्वेशन लिखी है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइड बाय H2S की कॉन्सेंट्रेशन करेंगे कि फिर सॉलिड होगा? नहीं, मैं बताता हूँ। तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आधी चीजें समझ में नहीं आ रही है मेरे को। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, H2S 2H प्लस S-2। इसका K हो जाएगा, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो K की वैल्यूज क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं K क्या लिखूंगा, Ka H प्लस का स्क्वायर S-2 H2S। मेरे को एक बात बताओ, अगर pH 3 है, देखो pH 3 उन्होंने कैसे बोला है, क्योंकि हम कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं H प्लस, तो भाई जो कॉमन आयन से जो आएगा वही तो टोटल आएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻20। H प्लस दिया हुआ है 10⁻³ S-2 दिया हुआ है, H2S कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। तो S-2 कितना है बताओ, 9 इंटू 10⁻⁻15। S-2 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब सीधा, अब तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बोलिए। एक बात बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन कब होती है, जब सैचुरेशन पॉइंट होता है। सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसके बाद तो वो बैठ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन कब होती है, जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे आता है। जैसे ही सैचुरेटेड पॉइंट से ज्यादा हो गया तो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन बचेगा, बोलो। मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? भार्गवी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो, मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन कब होती है, जब सैचुरेशन पॉइंट होता है। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट पे। सैचुरेशन पॉइंट के बाहर अगर हम Mn+2 ऐड करेंगे तो वो तो प्रेसिपिटेट में जाएगा ना, सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कब होगा, जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, KIP इक्वल टू KSP होता है एट सैचुरेशन पॉइंट।
KIP क्या है? Mn प्लस 2 S माइनस 2। KSP कितना दिया हुआ इसका? 3 इंटू 10⁻22 माइनस 22 S माइनस 2 कितना आया ऊपर से? 9 इंटू 10⁻15 3 इंटू 10⁻22। बस यहां से m प्लस 2 कितना आया? 1/3 इंटू 10⁻7 3.33 इंटू 10⁻8 आ गया। देखो यहां से तुम करोगे तो आ जाएगा। अब बोलो मेरे को, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? सर ये पार्ट आ गया, वो पीएच वाला पार्ट एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो H प्लस कहाँ से आ रहा है? H2S से भी आ रहा है। H प्लस कहाँ से आ रहा है? HCl से भी आ रहा है। वो बोल रहा है मेंटेन्ड एट pH इक्वल टू 3। इसका मतलब कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10⁻³ दी हुई है नेट। माइनस यहां से पता चल रहा है, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, एक टाइप के प्रॉब्लम मैंने नहीं कराए हैं अभी तक, वो थोड़ा सा एडवांस का पार्ट है। वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि क्या ना, पहले ये क्वेश्चन करने में ही टाइम चला जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर जब हम डिस्कशन करेंगे ना दिवाली के बाद, तब करेंगे वो वाले क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स वाले जो क्वेश्चंस अगर तुम्हें दिखें तो वो स्किप कर देना। कॉम्प्लेक्स वाले, उसमें लिखा हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स करके। ठीक है, तो वो वाले स्किप कर देना और पूरा का पूरा होमवर्क करना है। पूरा पैकेज हम डिस्कस करेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। अब मैं थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ कल से, तो मैं आऊंगा वापस 19th को मेरा। ठीक है, तो इतने एक हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम्स, पूरा पैकेज जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और सर डाउट, सर एनी के डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके दिवाली के बीच में? दिवाली के बीच में आई डोंट थिंक मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ।